हेलो दोस्तों, अज्ञात एक खोज में आप सभी का स्वागत है। यह चैनल हमारे जैसे जिज्ञासु व्यक्तियों के लिए है जो स्वयं की तलाश में अपने धर्म से जुड़ना चाहते हैं और हमारे प्राचीन ग्रंथों से जुड़ी सच्ची अज्ञात कहानियों और तथ्यों को पढ़ना, सुनना और उस पर चर्चा करना चाहते हैं। आज का हमारा तथ्य हमारे शरीर में उपस्थित चक्रों पर है। मानव शरीर में अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग प्रकार की ऊर्जा का प्रवाह होता है। शरीर में 7 प्रकार की ऊर्जा होती है जिसे 7 चक्रों के द्वारा दर्शाया जाता है। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि शरीर के 7 चक्र कौन से हैं, उनके लोकेशन, मंत्र, चक्र जगाने की विधि एवं उसके प्रभाव। तो शुरू करते हैं पहले चक्र से, मूलाधार चक्र। यह शरीर का पहला चक्र है। रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में 4 पंखुड़ियों वाला यह आधार चक्र है। 99.99% लोगों की चेतना इसी चक्र पर अटकी रहती है और वे इसी चक्र में रहकर मर जाते हैं। जिनके जीवन में भोग और निद्रा की प्रधानता है, उनकी ऊर्जा इसी चक्र के आसपास एकत्रित रहती है। मंत्र लम। चक्र जगाने की विधि। मनुष्य तब तक पशुवत है जब तक कि वह इस चक्र में जी रहा है। इसलिए भोग और निद्रा की प्रवृत्ति पे संयम रखते हुए इस चक्र पे लगातार ध्यान लगाने से यह चक्र जागृत होने लगता है। इसको जागृत करने का दूसरा नियम है यम और नियम का पालन करते हुए साक्षी भाव में रहना। प्रभाव। इस चक्र के जागृत होने पर व्यक्ति के भीतर वीरता, निर्भीकता और आनंद का भाव जागृत हो जाता है। दूसरा चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र। यह वह चक्र है जो नाभि के 2 इंच नीचे स्थित है, जिसकी 6 पंखुड़ियां हैं। अगर आपकी ऊर्जा इस चक्र पर ही एकत्रित है तो आपके जीवन में आमोद प्रमोद, मनोरंजन, घूमना फिरना, मौज मस्ती करने की प्रधानता रहेगी। यह सब करते हुए ही आपका जीवन कब व्यतीत हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा और हाथ फिर भी खाली रह जाएंगे। मंत्र वम। चक्र जगाने की विधि। जीवन में मनोरंजन तो जरूरी है, लेकिन मनोरंजन की आदत नहीं, क्योंकि मनोरंजन भी व्यक्ति की चेतना को बेहोशी में धकेलता है। फिल्म सच्ची नहीं होती, लेकिन उससे जुड़कर आप जो अनुभव करते हैं वह आपके बेहोश जीवन जीने का प्रमाण है। प्रभाव। इसके जागृत होने पर क्रूरता, गर्व, आलस्य, प्रमाद, अवज्ञा, अविश्वास आदि दुर्गुणों का नाश होता है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि उक्त सारे दुर्गुण समाप्त हों, तभी सिद्धियां आपका द्वार खटखटाएंगी। तीसरा चक्र, मणिपुर चक्र। नाभि के 2 इंच ऊपर स्थित यह चक्र शरीर के अंतर्गत मणिपुर नामक तीसरा चक्र है, जो 10 कमल पंखुड़ियों से युक्त है। जिस व्यक्ति की चेतना या ऊर्जा यहां एकत्रित है, उसे काम करने की धुन सी रहती है। ऐसे लोगों को कर्मयोगी कहते हैं। यह लोग दुनिया का हर कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं। मंत्र रम। चक्र जगाने की विधि। आपके कार्य को सकारात्मक आयाम देने के लिए इस चक्र पर ध्यान लगाएंगे। पेट से श्वास लें। प्रभाव। इसके सक्रिय होने से तृष्णा, ईर्ष्या, चुगली, लज्जा, भय, घृणा, मोह आदि दुर्भाव दूर हो जाते हैं। यह चक्र मूल रूप से आत्मशक्ति प्रदान करता है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए आत्मवान होना जरूरी है। आत्मवान होने के लिए यह अनुभव करना जरूरी है कि आप शरीर नहीं, आत्मा हैं। आत्मशक्ति, आत्मबल, आत्मसम्मान के साथ जीवन का कोई भी लक्ष्य दुर्लभ नहीं होता। अगला चक्र है अनाहत चक्र।
हृदय स्थल में स्थित द्वादश दल कमल की पंखुड़ियों से युक्त द्वादश स्वर्णाक्षरों से सुशोभित चक्र ही अनाहत चक्र है। अगर आपकी ऊर्जा अनाहत में सक्रिय है तो आप एक सृजनशील व्यक्ति होंगे। हर क्षण आप कुछ नया करने की सोचेंगे। आप चित्रकार, कवि, कहानीकार, इंजीनियर आदि हो सकते हैं। मंत्र। यम। चक्र जगाने की विधि। हृदय पर संयम करने और ध्यान लगाने से यह चक्र जागृत होने लगता है। खासकर रात्रि को सोने से पूर्व इस चक्र पर ध्यान लगाने से यह अभ्यास से जागृत होने लगता है और सुषुम्ना इस चक्र को भेदकर ऊपर गमन करने लगती है। प्रभाव। इसके सक्रिय होने पर कपट, हिंसा, कुतर्क, चिंता, मोह, दंभ, अविवेक और अहंकार समाप्त हो जाते हैं। इस चक्र के जागृत होने से व्यक्ति के भीतर प्रेम और संवेदना का जागरण होता है। इसके जागृत होने पर व्यक्ति के समक्ष ज्ञान स्वतः ही प्रकट होने लगता है। व्यक्ति अत्यंत आत्मविश्वस्त, सुरक्षित, चारित्रिक रूप से जिम्मेदार एवं भावनात्मक रूप से संतुलित व्यक्तित्व बन जाता है। ऐसा व्यक्ति अत्यंत हितैषी एवं बिना किसी स्वार्थ के मानवता प्रेमी एवं सर्वप्रिय बन जाता है। अगला चक्र है विशुद्ध चक्र। कंठ में सरस्वती का स्थान है, जहां विशुद्ध चक्र है जो 16 पंखुड़ियों वाला है। सामान्य तौर पर यदि आपकी ऊर्जा इस चक्र के आसपास एकत्रित है तो आप अति शक्तिशाली होंगे। मंत्र। हम। चक्र जगाने की विधि। कंठ में संयम करने और ध्यान लगाने से यह चक्र जागृत होने लगता है। प्रभाव। इसके जागृत होने पर 16 कलाओं और 16 विभूतियों का ज्ञान हो जाता है। इसके जागृत होने से जहां भूख और प्यास को रोका जा सकता है, वहीं मौसम के प्रभाव को भी रोका जा सकता है। अगला चक्र है आज्ञा चक्र। भूमध्य यानी दोनों आंखों के बीच भ्रुकुटी में आज्ञा चक्र है। 2 या 98 पंखुड़ियों वाला कमल पुष्प। सामान्य तौर पर जिस व्यक्ति की ऊर्जा यहाँ ज्यादा सक्रिय है तो ऐसा व्यक्ति बौद्धिक रूप से संपन्न, संवेदनशील और तेज दिमाग का बन जाता है, लेकिन वह सब कुछ जानने के बावजूद मौन रहता है। इसे बौद्धिक सिद्धि कहते हैं। मंत्र। ओम। चक्र जगाने की विधि। भ्रुकुटी के मध्य ध्यान लगाते हुए साक्षी भाव में रहने से यह चक्र जागृत होने लगता है। प्रभाव। यहां अपार शक्तियां और सिद्धियां निवास करती हैं। इस आज्ञा चक्र का जागरण होने से ये सभी शक्तियां जाग पड़ती हैं और व्यक्ति एक सिद्ध पुरुष बन जाता है। आखिरी चक्र है सहस्त्रार चक्र। सहस्त्रार की स्थिति मस्तिष्क के मध्य भाग में है, जहां चोटी रखते हैं। 1000 पंखुड़ियों वाला कमल पुष्प। यदि व्यक्ति यम नियम का पालन करते हुए यहां तक पहुंच गया है तो वह आनंदमय शरीर में स्थित हो गया है। ऐसे व्यक्ति को संसार, संन्यास और सिद्धियों से कोई मतलब नहीं रहता। मंत्र। ओम। चक्र जगाने की विधि। मूलाधार से होते हुए ही सहस्त्रार तक पहुंचा जा सकता है। लगातार ध्यान करते रहने से यह चक्र जागृत हो जाता है और व्यक्ति परमहंस के पद को प्राप्त कर लेता है। प्रभाव। शरीर संरचना में इस स्थान पर अनेक महत्वपूर्ण विद्युतीय और जैवीय विद्युत का संग्रह है। यही मोक्ष का द्वार है। तो इन सभी चक्रों के बारे में आज हमने आपको बताया। यह चक्र हमारे व्यवहार तथा पर्सनालिटी को कंट्रोल करते हैं। उम्मीद है इस जानकारी से आपको मानसिक और आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करने में मदद मिलेगी और अपने आध्यात्मिक मार्ग पे आगे बढ़ने के लिए आप प्रेरित भी होंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अपने व्यूज हमसे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।